हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देख चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका विकल्प क्या दिया हुआ है? पहला sin 60 डिग्री, दूसरा बी क्या है? cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री, और सी है tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री, और डी क्या दे रखा है? sin 30 डिग्री। देखिए ध्यान से करना क्या है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है और उस पर 4 विकल्प दे रखा है। हम लोग को करना बस यही है कि इसका जो भी हम सॉल्व करके जो भी आंसर लाएंगे, देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है। तो सिंपल हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करके विकल्प इसमें टिक करना है। चलिए क्या बोल रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। कल जो हम लोग टेबल बनाए थे, याद है सबको? नहीं याद है तो आप टेबल अपने आगे खोल कर रखिए और बताइए tan 30 का मान क्या होगा। पहले 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान फिर से 1/√3, और चूंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? आगे चलिए क्या होगा यहां से? 2 2 एकम 2 बटे √3 बटे क्या नहीं मिलने वाला है? 1 प्लस, और 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। आगे देखिए 2/√3 और बटे 3 एकम 3 और 1 4। ये कल बताया था कैसे करना है इसको। अगर सामने एक अंक हो और आगे अगर भिन्न दिया हुआ होगा, जोड़ना है तो सिंपल नीचे वाले का और किनारे वाले का आपस में गुणा करिए और ऊपर जो है उसको जोड़ दीजिए। तो 3 एकम 3 और 1 4/3 4/3। और अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो क्या करते हैं? सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का 1 में गुणा और बीच वाले का आपस में गुणा। क्या आएगा आंसर? देखिए 2 गुणे 3 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे √3 4 गुणे √3। 2 से 4 कितना बार में जाएगा? 2 बार में, और √3 से 3 कितना बार में जाएगा? √3 बार में। मिलेगा क्या हम लोग को? √3 बटे ये 2। अब ध्यान से देखिए चारों विकल्प में से यह आंसर हम लोग को क्या मिला है? √3/2। अब इनमें से sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30, इनमें से किसका मान √3/2 होता है? देख के बताइए फटाफट। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। sin 30 का मान ये भी 1/2, और tan 60 का मान √3। अब ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा है √3/2? पहला sin 60 का मान, यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? पहला विकल्प। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। विकल्प क्या क्या है? ए, बी, डी और सी। क्या है? ए बोल रहा है tan 90 डिग्री, बी है 1, सी है sin 45 डिग्री, और डी है 0। देखिए सिंपल वही काम यहां भी करना है। जो मान हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग tan 30 और tan 30 का मान रख के हम लोग सॉल्व किए थे और विकल्प देखे हैं, सेम वही काम। tan 45 का मान भर के इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मिलाना है कि इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए उतारिए उसको, जो है मान 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब फटाफट बताइए तो tan 45 का मान क्या होगा? 1। तो सबसे पहले ये 1 माइनस tan 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस, फिर tan 45 का मान 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। क्या मिलेगा? ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? वो भी 1 बटे
1 प्लस और फिर 1 का स्क्वायर 1। चलिए क्या होगा, 1 में से 1 गया 0 बटे 1 और 1 2। ध्यान रखिएगा अगर किसी भी भिन्न में अगर अंश में 0 हो और हर में चाहे कुछ भी हो, मान हमारा क्या आएगा 0। अब ध्यान से देखिए ऊपर के चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प 0 दिख रहा है, विकल्प नंबर डी। क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल तरीका, क्वेश्चन छाप के और जो भी हमारा 10 45 10 60 sin 60 जो भी मान हमारा है मान भरिए, मान भर के सॉल्व करके और विकल्प पता लगाना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इसके पहले मैं इसको हटाता हूं, या तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर अगर साथ साथ नोट करें तो ठीक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसके पहले मैं इसको यहां से हटाता हूं। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि यहां पे हम लोगों को साइन 2a और 2 साइन a को दिया है बराबर है और साथ में पूछ रहा है कि ये बराबर कब होगा, अगर बराबर होगा तो a का मान क्या होगा, हम लोग से यही पूछ रहा है। और 4 विकल्प दे रखा है a B C और D। देखिए ध्यान से विकल्प क्या क्या दे रखा है, A है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, यही है विकल्प हम लोग का। तो चलिए करना क्या है, इसमें कोई मान हम लोग को भरने का जरूरत नहीं है क्योंकि साइन के साथ हमें कोई स्पेशल कोई कोण मालूम नहीं है ताकि हम लोग उसका मान टेबल में से देख के भर सकें। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, एक एक करके जितने भी विकल्प दिए हैं सारे विकल्प को इसमें भर के और चेक करना है कि कौन सा कोण भरने पर हम लोग का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जा रहा है। क्लियर है? तो इसको नोट करिए जैसा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हम लोग को करना क्या है कि a के जगह पे, क्योंकि हम लोग को a का मान पता करना है, तो a के जगह पे एक बार 0 भर के देखिए, एक बार 30 भर के 45 भर के 60 भर के, और जिसमें हम लोग का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए वही विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। तो भर के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से। तो अगर a के जगह पर हम लोग 0 रखें, a बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, साइन 2 और a के जगह पे 0 बराबर यहाँ क्या है 2 साइन और a के जगह पे 0। चलिए फटाफट, साइन और 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 2 और साइन 0 का मान क्या होता है 0। चलिए और साइन 0 का मान फिर से यहाँ भी 0 और दाएं पक्ष में क्या आ रहा है 2 0 जा 0। अब ये बताइए क्या ये 0 0 आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि जैसे ही हम लोग a का मान 0 रखे हैं, हम लोग को बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर मिल गया। और अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि इसमें a का मान एक एक करके विकल्प को रखना है और जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर मिल जाए वही विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। तो 0 रखने पर हम लोग को विकल्प सही मिल गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा होगा 0, यानी विकल्प नंबर A। क्लियर है सबको? अब आपकी मर्जी, अगर आगे करना है तो 30 45 और 60 भर के आपको चेक कर लीजिएगा, आएगा तो नहीं, इतना तो कंफर्म है क्योंकि 4 ही विकल्प है, 4 में से कोई एक ही सही होना है, तो हम लोग को 1 मिल गया। अच्छा अगर रख के देखना हो तो देखेंगे कैसे, एक मैं आपको करके दिखा देता हूं। 30 45 और 60 में से 45 रख के हम लोग देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से, मैं रखता हूं a का मान 45 रखने पर, a बराबर 45 रखने पर होगा क्या, सेम वही साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब जहां जहां a है वहां वहां रख दीजिए 45 डिग्री, तो साइन 2 गुणे 45 डिग्री बराबर यहाँ क्या है 2 और साइन 45 डिग्री। क्या होगा, साइन 2 में 45 से गुणा क्या आएगा 90 डिग्री बराबर इधर क्या आएगा 2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2। क्लियर है सबको? चलिए साइन 90 का मान क्या होता है 1 और इधर क्या आएगा √2 से हम 2 को काट सकते हैं √2 बार में और √2 एकम क्या आएगा √2। ध्यान से देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो ये विकल्प होगा ही नहीं। इस तरीके से आप लोग 30 और 60 भी करके देख लीजिएगा, आएगा नहीं। हम लोग का आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर A। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हटाते हैं इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और आगे बोल रहा है बराबर है। अब किसके बराबर है? चारों विकल्प cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, उसके बाद sin 60, उसके बाद tan 60 और अगला क्या है? sin 30। चलिए सिंपल वही काम हम लोग को यहां भी करना है कि जो भी मान हम लोग को मालूम है वो मान भर के और सॉल्व करके देखना है कि किसमें इसका जो भी मान हमारा आ रहा है वो इनमें से चारों में से किसका मान है, वो विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। तो नोट करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री आएगा क्या? tan 30 का मान सबको मालूम है, वही बस भरना है। यहां भी tan 30 से मतलब है, यहां भी tan 30 से मतलब है। तो tan 30 का मान याद रखिएगा, सॉल्व करिए। 2 के लिए 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटे फिर 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? चलिए आगे क्या होगा यहाँ पे 2 एकम 2/√3, ये लगभग क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है। अब ये भी यहाँ आया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। क्या आएगा यहाँ नोट करता हूँ इसको, 2/√3 2/√3 फिर से बटे फिर यहाँ भी क्या होगा, नीचे से यहाँ गुणा करिए, 3 एकम 3 और माइनस है तो घटा देंगे कितना 1, तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2 तो 2/3, यहाँ आया 2/3। सिंपल फिर से वही काम, ऊपर का सबसे नीचे वाले में गुणा करिए और बीच वाले का आपस में गुणा। क्या होगा मान 2 का 3 में गुणा तो 2 गुणे 3 बटे बीच वाले का आपस में गुणा 2 गुणे √3, 2 से 2 खत्म और √3 से 3 जाएगा कितना बार में, √3 बार में। क्या आया मान √3। अब ध्यान से देखिए चारों विकल्प में से किस विकल्प का मान है आता है √3। सबका मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। tan 60 का मान क्या होता है, अच्छा इसको भी नहीं लिख रहा हूं, पहले उसको लिखिए। sin 30 का मान क्या होता है 1/2। अब अगर आपको tan 60 का मान नहीं भी मालूम है तो ध्यान से देखिए, ए तो नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए √3, यहाँ है 1/2, ए नहीं होगा। बी में कितना मान आया है √3/2, हमें चाहिए कितना √3, ये भी नहीं होगा। डी में मान हमें कितना चाहिए √3 और है कितना sin 30 का मान 1/2, यानी ये भी नहीं होगा। अब tan 60 का मान होता क्या है, अगर नहीं भी मालूम है तो भी यही विकल्प सही होगा। वैसे tan 60 का मान होता है √3 और ध्यान से देखिए यही मान हम लोग को चाहिए था। क्लियर है सबको? तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आया √3। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि tan a + b बराबर √3, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, tan a - b बराबर 1/√3 इतना दे रखा है, यानी कि tan a + b का मान दे रखा है, tan a - b का मान दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा a और b का मान? चलिए ध्यान से करना क्या है, हम लोग को 2 चीज पता है और एक निकालना है। और ऐसा मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर कुछ मालूम हो और कुछ निकालना हो तो अपना खेल हम वहीं से शुरू करते हैं जो मान हमको मालूम है। तो क्या मालूम है tan a + b, नोट करिए इसको, जो भी मालूम है यहां से सॉल्व शुरू हो रहा है। tan a + b का मान हम लोग को मालूम है कितना √3। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष में हमें क्या मालूम है, tan के साथ एक अनुपात मालूम है, दाएं पक्ष में हमें एक अंक मालूम है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से कोई जुगाड़ लगा के हम बाएं पक्ष में अगर tan है तो दाएं पक्ष में भी हम tan ला दें। सिंपल हमारा काम इतना ही है। तो बाएं पक्ष में हमें tan का अनुपात मालूम है, पता ये करिए कि √3 tan में किसका मान होता है ताकि दाहिने पक्ष में भी हम लोग को tan मिल सके। तो tan में कितने डिग्री कोण का मान होता है √3 पता है सबको, tan 60 का मान। तो क्या होता है यहाँ से
पहले तो बाएं पक्ष में जो है वही आ जाएगा tan a प्लस बी। और बताइए फटाफट √3 किसका मान होता है? अभी हम लोग वहां पे देखे थे tan 60 का मान √3, तो क्या हम लोग √3 की जगह पे tan 60 लिख सकते हैं? लिख दीजिए, क्या आएगा tan 60 डिग्री। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि इधर भी बाएं पक्ष में भी हमारे पास tan है। हमारा कोशिश बस ये था कि दाएं पक्ष में हमें किसी न किसी जुगाड़ से tan मिल जाए। मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को करना क्या है? दोनों पक्षों का तुलना करना है। दोनों पक्षों का तुलना करने पर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, tan a प्लस बी बाएं तरफ है, tan 60 दाएं तरफ है, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अब ये बताइए, ये भी tan का ही मान है और ये भी tan का ही मान है, और ये दोनों आपस में बराबर है। ये बराबर कब होगा? जब ये दोनों का दोनों कोण बराबर हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि tan 60 का मान tan 90 के बराबर हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। tan 60 हमेशा tan 60 के ही बराबर होगा। यानी कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात में tan है तो जितना कोणीय है उतना ही कोण ये भी होना चाहिए, तभी जाके अनुपात आपस में बराबर मिलेगा। इसका मतलब अगर हम लोग तुलना करें तो क्या a प्लस बी का मान 60 के बराबर होगा? क्लियर है सबको? यहां से क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहां तक स्पष्ट है। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसको नोट करिए, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। सेम वही काम जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, बाएं पक्ष में tan मालूम था, हम लोग जुगाड़ लगा के दाएं पक्ष में भी tan लाए हैं। सेम वही जुगाड़ यहाँ भी लगाना है। बाएं पक्ष में क्या है? tan a माइनस बी। अब फिर बताइए फटाफट, tan में कितने का मान 1/√3 होता है, ताकि हम लोग को दाहिने भी tan मिल सके। तो tan में कितने डिग्री का मान होता है? 1/√3, tan 30 का मान। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 की जगह पे tan 30 डिग्री। क्लियर है सबको? सेम वैसे यहां भी तुलना करने पर, दोनों पक्षों का यहां भी तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या मिलेगा? फिर वही चीज है। यहां भी देखिए, यहां भी बाएं पक्ष में tan का मान है, दाएं पक्ष में भी tan का मान है, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब tan का मान अगर दोनों है और दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर है सबको? अब आप लोग 9 में और 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना पड़े होंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए ध्यान से, अगर कोई भी ऐसा समीकरण मालूम हो आपको जिसमें 2 चर संख्या दिख रहा हो, यहां भी और यहां भी, और इन 2 चर संख्याओं में दोनों पद अगर आपस में समान है, देखिए ध्यान से, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में हो, और ऐसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना हो तो सिंपल तरीका लगाते हैं, दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी कि अगर कभी भी समान पद जैसे एक समीकरण हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो सिंपल क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। जोड़िए फटाफट। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। a प्लस बी बराबर 60, समीकरण a है a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30, और इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से, b प्लस में है, ये b माइनस में है, तो b में से b गया 0, यानी ये खत्म। a और a मिलके 2a, तो 2a बराबर 60 और 30 मिलकर 90, और अगर 2a बराबर 90 आ रहा है तो a बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? 90, और जो 2 है वो जाके भाग कर लेगा। 90 2 से कितना बार में कटेगा? 45 बार में। यानी कि हम लोग को a का मान क्या मिल गया? 45। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम लोग को सिर्फ a का मान तो चाहिए नहीं था, हम लोग को a के साथ साथ b का भी मान चाहिए। तो सिंपल जो भी हमारा a का मान आया है वो a का मान उठा के या तो समीकरण 1 में भर दीजिए या फिर समीकरण 2 में भर दीजिए। जिसमें भरने की इच्छा हो दोनों में भरेंगे, मान वही आने वाला है। तो हम लोग a का मान समीकरण 1 में भर के देखते हैं क्या आ रहा है। a का मान समीकरण 1 में भरने पर, यहां लिख रहा हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? समीकरण 1 पर नोट करिए, क्या दिया हुआ है? a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60। अब जहां a है वहां क्या लिख देंगे? 45, तो a के जगह पे 45 प्लस बाकी सब जो है वही सेम टू सेम छाप देंगे, b बराबर 60। क्लियर है? हमें किसका मान चाहिए? b का। तो बाएं तरफ सिर्फ b रखिए, और इधर 60 है
और ये 45 चला जाएगा दाएं तरफ, और अगर 45 दाएं तरफ जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -45। क्लियर है सबको? बी का मान क्या आएगा, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। यहां तक सबको स्पष्ट है? ए का मान क्या आ गया 45 और बी का मान 15। क्लियर? अब चलिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी कि सिंपल गलत सही है। देखते हैं फटाफट, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, यानी कि इस अभ्यास का मेन क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। अब सिंपल हम लोग का सत्य और असत्य है उसको भी निपटा लेते हैं। आज इस अभ्यास को खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। जरा ध्यान से इस लाइन को देखिए और सोचिए ये कैसे हो सकता है। बस थोड़ा सा सोचिए इसमें। जब भी किसी कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखा हो या कोई मान लिखा हो, उससे ये टूटकर तभी होता है जब कोष्टक से बाहर जो बैठा हो उसमें गुणा हो रहा हो। छोटे क्लास में आप पढ़े हैं कि जब भी इस संख्या में बाहर किसी संख्या से गुणा होता है तो इसका गुणा एक बार अंदर में पहले वाले में, फिर उसके बाद दूसरे वाले में, और तब जाके ऐसा में मान मिलता है साइन के साथ ए साइन ए और साइन के साथ बी साइन बी। लेकिन आपको याद हो, मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे साइन ए हुआ, कॉस ए हुआ, साइन थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ, ये गुणनफल नहीं होता है। और आपको अगर याद हो तो इसके पहले वाले अभ्यास में हम लोग सत्य असत्य में पढ़े थे कि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, उसका अनुपात होता है। तो यहां भी साइन और ए प्लस बी गुणनफल तो है नहीं उसी नियम से, और अगर गुणनफल नहीं है तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि साइन ए प्लस बी गुणनफल नहीं है तो क्या है, तो क्या है बताइए? पिछले अभ्यास में आपको बताया था कि साइन के साथ कुछ भी लगे, चाहे थीटा लगे, कोण लगे, ए लगे, बी लगे, ए प्लस बी कुछ भी लगे, वो गुणनफल नहीं होता है। क्या होता है? वो अनुपात होता है। तो ये तो है अनुपात, और यहां पे कौन सा नियम लगाया है? गुणा का। गुणनफल कभी होता नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये असत्य। तो अगर आपसे कोई पूछे कि असत्य तो है लेकिन इसका कारण बताइए, तो सिंपल आपको ये कहना है कि चूंकि साइन और ए प्लस बी में गुणा नहीं हो रहा है, और ये नियम तब लगता है जब गुणनफल होता है, और जब गुणा हो ही नहीं रहा है तो हमारा ये क्या है? असत्य। सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका सेकंड बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोल ये रहा है कि एक आपका थीटा है और एक आपका साइन थीटा है, और जब हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा भी बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल यही है कि थीटा को बढ़ाने पर साइन थीटा हमारा बढ़ जा रहा है। अब ये सही है कि गलत है, इसके लिए मैं एक टेस्ट करता हूं। देखिए ध्यान से, एक जगह मैं थीटा का मान भर रहा हूं, जैसे साइन के साथ क्या लीजिए, एक बार 0 ले लीजिए, एक बार साइन के साथ 45 ले लीजिए, एक बार साइन के साथ 90 ले लीजिए। ध्यान से देखिए, थीटा का मान पहले क्या था? 0 था, फिर थीटा का मान क्या हुआ? 45, फिर थीटा का मान क्या हुआ? 90। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि थीटा का मान बढ़ाना है। हमने थीटा का मान बढ़ाया, पहले 0 लिखे हैं, फिर 45 लिखे हैं, फिर 90 लिखे हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि जब हम थीटा का मान बढ़ाए हैं तो इसका मान बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ेगा तब तो बात सही है, और अगर घटेगा तो बात गलत है। होगा क्या? साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। अब ध्यान से देखिए, 0 का मान कितना था? 0। 90 का मान कितना है? 1। तो पहले 0 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया? 1। और पहले थीटा कितना था? 0, और बढ़ के कितना हो गया? 90। इसका मतलब कि हम लोग थीटा का मान तो बढ़ाए हैं 0 से 45, 45 से 90, साथ साथ हमारा जो मान आ रहा है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 0 था, बाद में 1 है। अब 0 से 1 में जाने का मतलब बढ़ेगा ही। तो यहां पे हम लोग को क्या मिला कि जब हम थीटा का मान 0 से 90 पे बढ़ाए हैं तो हमारा जो मान आ रहा है उस साइन थीटा का, वो मान भी हम लोग का बढ़ जा रहा है। और यही जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? थीटा बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब सत्य। क्लियर? चलिए अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन सेम है, बस साइन के जगह पे कॉस बना दिया है, इसी में हम लोग एडजस्ट करते हैं। बोल रहा है कि थीटा का मान बढ़ाने पर क्या
कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। सिंपल वही टेस्ट यहाँ भी करना है, बस आप लोग क्या करिए, जहां जहां साइन है वहां वहां कर दीजिए कॉस, जहां जहां साइन वहां वहां कॉस, यहां भी साइन हटा के क्या हो जाएगा कॉस। अब सिंपल वही नियम लगा के देखिए, यहां भी हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं, पहले कॉस के साथ 0 है, फिर कॉस के साथ 45 है, फिर कॉस के साथ 90 है, और पता ये लगाना है कि क्या थीटा का मान कॉस में बढ़ाने पर हम लोग का कोण का मान यानी कि इसका अनुपात का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कॉस 0 का मान क्या होता है बताइए जल्दी फटाफट। कॉस 0 का मान 1, कॉस 45 का मान वही होता है जो साइन 45 का होता है, ये भी 1/√2, और कॉस 90 का मान, यहाँ पे कॉस 90 का मान हो जाता है 0। अब देखिए ध्यान से, कॉस 0 का मान हमारा कितना आया है 1, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 90 का 0, यानी कि हम लोग थीटा तो बढ़ाए हैं 0 से 90, लेकिन मान हम लोग का पहले आया है 1, उसके बाद मान कितना आ गया 0, यानी कि मान हम लोग का बढ़ा या घटा, 1 से 0 हुआ है यानी कि घट गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का मान क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान भी बढ़ रहा है, इसका मतलब कथन सत्य है या असत्य, असत्य। क्लियर है सबको? चलिए ये हो गया असत्य, यहां तक क्लियर। चलिए अगला क्या बोल रहा है, अगले के लिए पहले इसको हटाता हूं यहां से, और क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं सत्य है या असत्य। चलिए फटाफट 4 इसका क्या बोल रहा है। 4 बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बोल रहा है कि अगर थीटा का मान हम कुछ भी रख लें तो साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा। अब आप लोग को ये चेक करना है होगा या नहीं होगा। चलिए थीटा का मान कोई मान रख के देखते हैं, थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी रख के देखिए, और रख के पता ये लगाइए कि अगर साइन का मान अगर हम लोग 45 या फिर जैसे मान लीजिए 30 रखना है, तो एक बार थीटा के जगह पे 30 यहाँ भी रखिए, यहाँ भी थीटा के जगह पे 30 रखिए, और पता ये करिए कि क्या साइन 30 और कॉस 30 का मान बराबर आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। रख के देखते हैं, पहले हम लोग थीटा का मान 30 रख के देखते हैं, तो 30 रखने पे क्या आएगा, साइन यहाँ हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा कॉस 30। और बताइए फटाफट, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए ध्यान से, थीटा का मान हम लोग 30 रखे हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या आया, साइन थीटा का आया 1/2 और कॉस थीटा का मान √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। और अगर बराबर नहीं है, पूछ हम लोग से क्या रहा है कि ये दोनों बराबर है, और जब बराबर नहीं है तो बात सत्य है या असत्य? असत्य। क्लियर है सबको? यहां पे तो मैं 30 रख के चेक किया हूं, आप लोग चाहे तो 60, 90, 0 कुछ भी रख के चेक कर लीजिए। अगर ये बराबर आ रहा है तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य। नहीं आएगा, जब 30 पे नहीं आया 60 पर भी नहीं आएगा, 90 पर भी नहीं आएगा, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कथन असत्य है। क्लियर है सबको? आखिरी इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, a बराबर 0 रखने पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि अगर a का मान 0 है तो कॉट a का मान अपरिभाषित होगा। ये बात सत्य है या असत्य, ये आप लोग बताइए फटाफट, क्योंकि ये बात हम लोग का कल का हो चुका है। a का मान अगर 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पे 0 रखें तो कॉट 0, यानी कि हम लोगों को जो कॉट a है उसमें कॉट की जगह पे क्या रखना है 0 डिग्री, और पता ये लगाना है कि क्या कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है या नहीं होता है। तो कॉट 0 करने से पहले आप बताइए tan 0 का मान कितना होता है, टेबल से tan 0 का मान 0, tan 0 का मान क्या होता है 0। और आपको मैं पहले लेक्चर में ये बात बताया था कि tan किसका उल्टा होता है, कॉट का, यानी कॉट किसका उल्टा होगा tan का, और हमें मान किसका चाहिए, कॉट का ही चाहिए। तो कॉट 0 का मान अगर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, tan 0 को उल्टा कर देंगे। और उसी दिन मैं आपको ये बताया था कि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। और पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होगा, यही पूछ रहा था। और अगर अपरिभाषित है इसका मतलब कथन सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। क्लियर है सबको? चलिए इस तरह से हम लोग का ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।